नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज के वीडियो में हम थोड़ा-सा शुगर के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि शुगर ज़्यादा खाने से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। ज़्यादा शुगर खाने से हमारी थिंकिंग रहती है कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है या ओबेसिटी बढ़ सकती है। लेकिन आपको पता है क्या? शुगर खाने से खाली आपकी ओबेसिटी या डायबिटीज़ ही नहीं बढ़ता, तो अन्य डिसीज़ होने के भी चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं। तो शुगर किस प्रकार की खानी चाहिए या शुगर कितनी मात्रा में खानी चाहिए? शुगर अपनी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी रहती है? तो ज़्यादा शुगर खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं? लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत जन को लगता है कि शुगर खाने से खाली एक ही डिसीज़ होता है, वो है डायबिटीज़। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। शुगर ज़्यादा मात्रा में खाने से डायबिटीज़ के साथ-साथ आपको अन्य सिम्पटम भी देखने को मिलते हैं या अन्य डिसीज़ भी देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो उसी की जानकारी के बारे में होने वाला है। फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आजकल हम बहुत ही ज्यादा शुगर हमारे खाने में रहती है। चाय कॉफी हो गया या फिर कोई स्वीट डिश हो गया, गुलाब जामुन हो गए, पेढ़ा हो गया, खीर हो गया, या फिर जो फ्रुक्टोज वाले फ्रूट्स रहते हैं अवेलेबल, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, इसमें भी शुगर की मात्रा ये पाई जाती है। तो शुगर भी आपको रिफाइंड शुगर नहीं यूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, शुगर यानी जस्ट अपन चाय में डालते हैं या फिर कुछ स्वीट डिश खाते हैं, खीर हो गया, पेड़ा हो गया, गुलाब जामुन हो गया, पेठा हो गया, पेस्ट्री हो गई, केक हो गया, इसमें जो एडिशनल शुगर जो रहती है, अगर इस प्रकार की एडिशनल शुगर आपके पेट में ज्यादा जाती होगी तो डायबिटीज के साथ आपको अन्य व्याधि होने के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, शुगर खाली चाय या कॉफी से ही हमारे पेट में नहीं जाती है। ज्यादातर अपन जो सब्जी खाते हैं, चपाती खाते हैं या भाकरी खाते हैं या फिर अन्य जो डिशेस हम बनाते हैं, नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, होल ग्रेन हो गया, इसमें भी शुगर की मात्रा ये रहती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको एडिशनल शुगर ये कम करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर रहती है। और आपको पूरे दिन में लेडीज को जनरली 25 ग्राम्स की शुगर की जरूरत पड़ती है, मेल रहते हैं उनको 36 ग्राम की जरूरत रहती है। तो आप बोलोगे कि मैडम हम चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन चाय कॉफी में कौन सी शुगर रहती है? ये रिफाइंड शुगर रहती है, ये नेचुरल शुगर नहीं रहती, ये कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं रहती, ये रिफाइंड शुगर रहती है। और ये रिफाइंड शुगर ही आपका डायबिटीज का, आपके ओबेसिटी का, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स शुगर रहती है वेजिटेबल में, फ्रूट्स में या अनाज में या होल ग्रेन में, नट्स में, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स शुगर अपने बॉडी में रोज पेट में जाती है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। अपन जो कुछ भी खाते हैं, सब्जी रोटी फ्रूट्स वगैरह, हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में इसको स्लोली डाइजेस्ट किया जाता है। स्लोली डाइजेस्ट करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, अगर आपने पूरा दिन एक दिन नहीं खाया तो आपको वीकनेस आ जाता है, थकवा आ जाता है, बॉडी पेन चालू हो जाता है, हेडेक चालू हो जाता है, यानी अपने बॉडी में एनर्जी की कमतरता पड़ जाती है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद वो जब भी डाइजेशन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो आपको शुगर की जरूरत है, लेकिन कौन सी? नेचुरल शुगर की। एडिशनल शुगर बहुत जन को एक क्रेविंग रहती है कि जब तक वो कुछ तभी खाने में स्वीट्स नहीं खाते हैं या खाने के बाद या खाने के पहले या 2-3 कप चाय नहीं पीते हैं, उनकी दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं होती। नेचुरल शुगर रहती है, तो ये नेचुरल शुगर हमारे बॉडी में जरूरत रहती है। अब ये नेचुरल शुगर हमारे रोज हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें मिलती है। तो हमें फीमेल के लिए 25 ग्राम की जरूरत रहती है 24 आवर्स में, और जेंट्स को जो रहती है 36 ग्राम की जरूरत रहती है। उसकी की वजह से वो एनर्जेटिक फील करते हैं, उनकी जो वर्क है ये प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल शुगर डालते होगे, चाय कॉफी स्वीट्स चॉकलेट्स बेकरी की जो प्रोडक्ट है, ये अगर ओवरडोज खाते होगे तो आपकी ओबेसिटी 100% बढ़ने वाली। सबसे पहले आता है कि ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज्यादा प्रमाण में शुगर खाते हो, एडिशनल शुगर में अगर आप एडिशनल शुगर अगर खाते होगे तो डेफिनेटली ये क्या करता है, ये फैट के स्वरूप में अपने बॉडी में सैचुरेटेड होता है, और फैट बॉडी में सैचुरेटेड होगा तो धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी।
और ओबेसिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएंगी, आपको अन्य व्याधि होने के चांसेस भी बढ़, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो ये आपके ओबेसिटी का भी कारण बनता है। दूसरा कहा जाता है डायबिटीज। ज्यादा मात्रा में अगर आप शुगर खाते होगे, एडिशनल शुगर अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते होगे, तभी भी आपका शुगर ये बढ़ सकता है पेशेंट। और आप एडिशनल अगर कुछ चीजें स्वीट्स खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो इंसुलिन है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इंसुलिन जो ये है ऊपर की तरफ बढ़ने के कारण क्या होगा, आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन होगा। फैट डिपोजिशन जैसे जैसे होते जाएगा, जो इंसुलिन है रेजिस्टेंस होते जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण आपको डायबिटीज 2 का खतरा भी ये बढ़ सकता है। अच्छा, ये शुगर खाने से खाली डायबिटीज भी नहीं, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो आपको रिफाइंड एडिशनल कुछ भी चीजें शुगर वाली, तो ऊपर से शुगर डाल के आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तीसरा डिसीज कहा गया है लीवर। अभी बहुत जन को लगता है कि मतलब जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या ओबेसिटी ज्यादा रहती है, तो डेफिनेटली उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ या शुगर युक्त पदार्थ अगर आप ज्यादा प्रमाण में अगर खाते होगे, तो लीवर आपका प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो कुछ भी शुगर है या जो फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में फैट के स्वरूप में जमा होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर या लिवर से रिलेटेड अन्य व्याधि भी होने के चांसेस दिख सकते हैं। फैट अगर ज्यादा बढ़ गया, तो लिवर क्या करता है, अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है। लिवर जो भी हम खाते हैं उसको अच्छे से नहीं पचा पाता है, पचे डाइजेशन अच्छे नहीं हुआ होगा, तो फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ेगा तो डेफिनेटली फैटी लिवर बढ़ सकता है, आपका लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी ओबेसिटी बढ़ सकता है, उसी के साथ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो सकता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को ये मिलते हैं। तो खाली शुगर खाने से आपका शुगर ही नहीं बढ़ता है, तो अन्य सिम्टम भी अपने बॉडी में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चौथा कहा गया है गाउट। गाउट जनरली आपको मतलब प्यूरिन युक्त पदार्थ ज्यादा प्रमाण में खाने से, या फिर फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ खाने से, या रेड मीट ज्यादा खाने से अपने बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड ज्यादा प्रमाण में बढ़ने से ही आपका गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम या रोमेटिक आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन शुगर भी एक रीजन कहा गया है आपको गाउट होने के लिए। उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, बॉडी में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, तो वो यूरिक एसिड को बिल्डअप करता है, यूरिक एसिड की प्रमाण को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने के कारण डेफिनेटली आपको गाउट से रिलेटेड सिम्टम है ये इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको पहले ही बॉडी में यूरिक एसिड प्रमाण बढ़ा है, तो आपको फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ या शुगर, एडिशनल शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं यूज करनी चाहिए। अपने खाने में ऑलरेडी हम जो कुछ भी डेली लाइफ में खाना खाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, उसमें शुगर ये मौजूद ही रहती है। लेकिन चाय में, कॉफी में, स्वीट डिश में, चॉकलेट में या केक में हम शुगर मतलब ये एडिशनल शुगर हमारे पेट में जाती है, जिसके कारण हमारे अन्य जो व्याधि है, ये जो जो सिम्टम है होने में उनको हेल्प मिलती है। तो ये आज का वीडियो अगर आपका मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।